पता नहीं तुम लोगों को किस धर्म में पैदा है? अगर वैदिक धर्म में पैदा न हुए होते तो क्या यजुर्वेदी के पास बैठने का अवसर मिलता? नहीं मिलता ना। अगर मुस्लिम बड़े होते तो अल्लाह अल्लाह चलाते रहते कहीं घुटनों के ऊपर बैठ करके, ठीक है ना। बुद्ध बने होते तो कहीं ना कहीं जो है शरण देते फिरते यहाँ वहाँ करते करते। जैनी बनते तो सारी चीजों को जो है नंगे पैर होते, मुंह के ऊपर जो पट्टी लगी होती और जो है सिर मुंडा हुआ होता, सफेद वस्त्र होते। जैनियों की ये परिभाषा है। और अगर क्रिश्चियन होते तो क्रिश्चियन क्या करते? सफेद चोगा पहनते और गले के अंदर क्रास लटका हुआ होता, वो क्रिश्चियन है, ठीक है ना। सबसे प्रमुख बात, ये जो भारतवर्ष है, ये जो आर्यवर्त है, ये समस्त जितने भी धर्म है विश्व में उन सब धर्मों का ये घर रहा है। क्योंकि जितने धर्म पैदा हुए वो सब यहाँ से निकले, सबका मूल क्या है? वो भारतवर्ष। परंतु यदि थोड़ा सा अगर गहनता से सोचा जाए, विचारा जाए, दृष्टिपात किया जाए, एक धर्म को खड़ा करने वाला एक विशेष व्यक्ति हुआ है और यदि उस विशेष व्यक्ति को उस धर्म से निकाल दिया जाए तो पूरा धर्म औचित्यपूर्ण होकर के धर्म वो धरती के ऊपर आकर के धराशायी होकर के गिर पड़ेगा। जैसे कि महाभारत काल के बाद यहूदी आए, यहूदी धर्म को खड़ा करने वाला, पारसी धर्म को खड़ा करने वाला जरदस्तु था, यहूदियों को खड़ा करने वाला जिंदावस्था जो भी था, उनकी धार्मिक पुस्तक है वो व्यक्ति था। उसके बाद बुद्ध आए, महात्मा बुद्ध आए तो बुद्ध धर्म चला। महावीर स्वामी आए तो महावीर स्वामी ने जो है जैन धर्म की नींव रख दी। प्रथम उनका जो तीर्थंकर वो ऋषभदेव को माना जाता है। उसी प्रकार पैगंबर मोहम्मद साहब आए धरती के ऊपर तो मुस्लिम धर्म की नींव रखी गई। ईसा मसीह पैदा हुआ तो उसने जो है क्रिश्चियन धर्म की नींव रख दी। परंतु क्या कोई व्यक्ति बता सकता है पूरे विश्व में, ऑल द एंटायर वर्ल्ड, कि इस वैदिक धर्म की नींव रखने वाला कौन व्यक्ति है? क्या कोई बता सकता है? क्या किसी को ये पता है कि हिंदू कहां से पैदा हुए, कहां से सृष्टि सम्मत चला? बता सकता है कोई? नहीं। क्योंकि हिंदू धर्म को चलाने वाला या वैदिक धर्म को बनाने वाला कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं हुआ। यदि हम बात करें राम और कृष्ण की, तो राम और कृष्ण वैदिक संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, हमारे महापुरुष हैं, हमारे देव तुल्य हैं। परंतु उन लोगों ने वैदिक धर्म की नींव नहीं रखी। वो तो वैदिक धर्म को आगे बढ़ाने वाले लोग थे, उसको संरक्षण पैदा करने वाले लोग, ठीक है ना। क्योंकि यदि भारत की बात करें तो 6 ऋषि, 6 शास्त्रों का जिन लोगों ने निर्माण किया, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत, 4 वेदों को जो है आगे बढ़ाने वाले, 4 वेदों का ज्ञान जिन ऋषियों के हृदय में प्रकट हुआ उन लोगों को भी, और उसके बाद एक लंबी श्रृंखला 5,500 सालों से लेकर के वर्तमान समय तक जो निरंतर चली आ रही है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो त्योहार आप मना रहे हैं, विजयदशमी आप मनाएंगे, जितने भी त्योहार खास करके वैदिक धर्म के अंदर मनाए जाते हैं उनके पीछे उनका वैज्ञानिक सिद्धांत है, कोई ना कोई लोक कथा उनसे जुड़ी हुई है। और क्या जुड़ी हुई है? विजयदशमी क्यों मनाई गई? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? राम ने दशानन रावण का वध किया। अब दशानन रावण कौन है? दशानन रावण बुराई का प्रतीक है। अब राम कौन है? राम अच्छाई का प्रतीक है। जितने भी अच्छे लोग हैं समाज के अंदर वो सब राम का अनुकरण करते हैं, राम के प्रतिनिधि हैं। और जितने लोग जो मानवता का चीरण वर्तमान में कर रहे, जो राक्षस प्रवृत्ति के, जिनके हृदय में दया नहीं है, धर्म नहीं है, सिंपैथी नहीं है, औठ नहीं है, वो सब रावण के प्रतिनिधि हैं। परंतु मुख्य बात यह है कि केवल मात्र रावण के पुतले को जला देने से क्या समाज के अंदर व्यक्ति बुराई का अंत हो जाता है? नहीं हो जाता। हम सबके भीतर रावण बैठा है। अगर व्यक्ति सूक्ष्मता से सोचे तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बुराई विद्यमान है, चाहे मैं भी क्यों ना, क्योंकि व्यक्ति न्यून है, कल्पज्य है, थोड़ा जानने वाला, और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बुराइयों का भंडार बड़ा बड़ा है। तो जब तक आप अंदर रूपी जो बैठा रावण उसको नहीं आप खाक कर देते तो आप कितने ही रावण के पुतले जलाइए, रावण को चप्पलों से मारिए, जूतों से मारिए, मिठाई खाइए, और आप जो है सिर्फ बाह्य आडंबर दिखा करके आप विजयदशमी मना रहे हैं, बात खत्म होगी। परंतु समाज में जो पग पग के ऊपर रावण आज बैठा हुआ, जब तक उसका दहन नहीं किया जाएगा तो क्या विजयदशमी मनाई आप लोगों ने, और क्या इन त्योहारों का फिर औचित्य रहेगा? ये बताइए मुझे आप लोग।
ठीक है ना। राम ने तो आज से कई लाख वर्ष पहले रावण का वध कर दिया, बात खत्म होगी, उसमें आती आती था राम। अब काफी सारे लोग हैं वो रावण को बड़ा मानते हैं कि रावण तो विद्वान व्यक्ति था, रावण तो ये था, उसके भीतर इतनी ये थी, चारों वेदों का विद्वान था, प्रकांड विद्वान था, संगीत का महान ज्ञानी था, अस्त्र शस्त्रों का महान जो है जानकार था, क्योंकि शिव से उसने जो है सारी वो अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। और तीनों लोगों को रावण ने जीत भी लिया था, सब देवता थर्राते थे, वैसे कांपते थे। परंतु राम जब पैदा हुए, राम जब आए, तो राम कहते राम का तो जन्म ही रावण का वध करने के लिए हुआ था। सिर्फ 15 वर्ष की आयु थी राम की, जिसमें शिक्षा पूरी करने के उपरांत अपने घर को लौटने, या 16 वर्ष की हुई ज्यादा से ज्यादा। राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी, तो विश्वामित्र आते हैं और मिलते हैं आकर के उनके पिता से, दशरथ से, और कहते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं, मुझे दो। तो उसने कहा बोलो महाराज, सब कुछ आपका है, जो कुछ आपको चाहिए मांगो। उन्होंने कहा मैं आपके राम और लक्ष्मण आपसे मांगने आए। अब राम से वो बड़ा प्रेम करते थे, थर्रा उठे, कहा नहीं महाराज कुछ भी ले ले, पर राम को नहीं भेज सकता आपके साथ। राम तो छोटा सा बच्चा है, और आप जंगल में लेके जा रहे हो, वहां तो बहुत भयंकर राक्षस रहते हैं, उनका राम कैसे सामना कर पाएगा, क्योंकि दशरथ राम के शक्ति से परिचित नहीं थे, वो राम को सामान्य बालक समझते थे। परंतु विश्वामित्र को पता था कि राम सामान्य नहीं है, राम के भीतर जो है तेज विद्यमान है, उस परमपिता परमात्मा का राम अजानुबाहु थे, उनके जो हाथ थे ना वो घुटनों से नीचे लटकते थे, इतने लंबे हाथ थे राम के। और जब बहुत बार कह लिया, समझा लिया, तब दशरथ नहीं मानता, तब वो रुष्ट होकर के विश्वामित्र कहते हैं कि मैं तुमको साथ दे दूंगा, ऐसे हो गए तुम इतने अनार्यों जैसा व्यवहार कर रहे हो, तुमको कहां तुम्हारे हो। और जब वो जाने की तैयारी करते हैं तो दुष्मंत्र इत्यादि जो उसके मंत्री थे दशरथ के, वो आते हैं और कहते हैं महाराज क्या मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हो, विश्वामित्र सामान्य ऋषि नहीं है, मैं ऋषि है, उच्च कोटि का विदज्ञ है ये, और बड़ा वैज्ञानिक ऋषि है, और ये अगर राम लक्ष्मण को अपने साथ लेने के लिए आए तो कोई ना कोई बात है, वैसे नहीं लेके जा रहा, और आप गलती कर रहे हो जो इसके साथ राम लक्ष्मण को, ऐसा ना हो ये रुष्ट हो जाए और कोई साथ दे दे, आपका सत्यानाश हो जाएगा। तब राजा को बात समझ में आई, दौड़ा दौड़ा गया, विश्वामित्र के पैर पकड़े और क्षमा मांगी कि महाराज मैं तो पुत्र मोह में जो है पागल हो चुका था, ये तो आपके बच्चे मेरे, कुछ नहीं, ले जाओ। अब वो लेकर के चले और जहां से जंगल प्रारंभ होता था वहां ले जाकर के खड़ा कर दिया राम लक्ष्मण को, और कहा दो मार्ग हैं, एक ये मार्ग है, दूसरा ये मार्ग है। ये जो मार्ग ये सुगम मार्ग है, यहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है, यहाँ से चलोगे। ये दूसरा मार्ग है, यहाँ जो है भयंकर हिंसक पशु भी रहते हैं, राक्षस भी रहते हैं, पिशाच भी हैं, उबड़ खाबड़ है, कंटक है। अब ये बताओ यहाँ से चले, यहाँ से चले। अब आप जैसा कोई व्यक्ति होता तो कहता यहाँ से चलेंगे, क्या अट जाएगी, तब तक करमाना काम तो आराम से चलेंगे धीरे से। परंतु राम ने कहा नहीं महाराज, इससे चलेंगे जो कंटक पड़ता है, यहाँ से चलेंगे और बीचों बीच चलेंगे। अब विश्वामित्र बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा शाबाश चलो। अब चले, अब थोड़ी दूर ही गए थे, जंगल में जाकर के देखा एक तरफ उजाड़ वीरान क्षेत्र, और उसको देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि कभी यहाँ आश्रम हुआ करता था ऋषियों का। वहां जजशाला बनी हुई थी, उसको तोड़ मरोड़ रखा था, सारी को उसको जो ध्वंस कर रखा था। थोड़ी सी दूरी पे चलने के बाद देखा कि वहां कंकालों के ढेर पड़े हुए, खोपड़ियों के ढेर पड़े, कंकाल पड़े। अब राम से रहा नहीं गया, राम के पैर रुक गए और वहीं खड़े होकर के देख रहे चारों तरफ कि ये हो क्या रहा है। तब ऋषि से पूछा गुरुदेव ये बताइए ये सब क्या है, यहाँ क्या हुआ होगा, यहाँ क्या हुआ है बताइए मुझे। अब विश्वामित्र ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, यहाँ चलो आगे चलते, छोड़ो ये हमारे काम की चीज नहीं है। परंतु राम माने नहीं, राम ने कहा नहीं, जब तक आप ये बात मुझे बता नहीं देते तब तक मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगा। तब विश्वामित्र ने कहा तो सुनो, यदि जानना ही चाहते हो, यही सारी चीजें दिखाने के लिए तुम्हें मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। ये जो हड्डियों के ढेर पड़े हैं, ये कंकालों के जो ढेर पड़े हैं, ये उन ऋषि महात्मा लोगों के हैं जिन लोगों का आश्रय स्थल कभी ये दंडक वन हुआ करता था। इस दंडक वन में वो लोग बैठ करके परमपिता परमात्मा का स्मरण किया करते थे, यज्ञ इत्यादि किया करते थे, मानव मात्र के कल्याण की प्रार्थना किया करते थे। परंतु यहाँ बारिश सुबाहु और तारका जैसी आतंक आती राक्षसी का जो है यहाँ आगमन हुआ, और उन सब ऋषि महर्षियों के उन पावन सतलों को तोड़ दिया गया, उन्हें ध्वंस कर दिया गया।
और राक्षसों ने उनके ऊपर इतने अत्याचार किए कि उन लोगों के जीवित मांस को नोचा गया, और उनके जीवित मांस को नोच नोच करके उन राक्षसों ने खाया है। ये हड्डियों के जो ढेर पड़े हुए हैं, ये उन्हीं बातों के साक्षी। एक एक अत्याचार जो राक्षसों ने उन ऋषि महर्षि महात्माओं के ऊपर किया, ये उनके साक्षी। तब राम का कौन खोल उठा, और राम अपनी दाई भुजा को कस करके बींचते हैं और उठा करके आकाश की तरफ प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं राम दशरथ पुत्र प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक एक एक राक्षस को, एक एक नरभक्षी को उसके किए का दंड नहीं दे देता, तब तक न अन्न का ग्रहण करूंगा न जल का ग्रहण करूंगा। ये थे राम। पूरे वन को खाक छान करके मारा, और एक एक आतियारी जितने राक्षसों का, चाहे वो मारीच हो, सुबाहु हो, ताड़का हो, उन सब लोगों को यमलोक का रास्ता दिखा करके राम ने प्रण लिया, और तब जाकर के अन्न और जल ग्रहण किया। ये थे राम। राम राम चिल्लाते रहिए। राम के जीवन चरित्र से, राम के जीवन से हमने कुछ सीखा नहीं। राम क्या थे? न्यायप्रिय राजा थे। राम संभाव थे, प्रत्येक व्यक्ति को संभाव की दृष्टि से देखते थे। गोह निषाद जैसा छोटा सा व्यक्ति, छोटी जात का, उस व्यक्ति को अपना परम मित्र बनाते हैं, उसको हृदय से लगाते हैं और बराबर का स्थान देते हैं। ये राम। एक तरफ वो थी जब राम का राज्याभिषेक होना था, चक्रवर्ती सम्राट बनना था, लेकिन अगले ही क्षण पिता ने कहा कि तुमको तो वन में जाना पड़ेगा, ठोकर मार दी। एक मिनट के लिए भी चेहरे के ऊपर कोई विषाद नहीं आया। एक बार भी राम के चेहरे के ऊपर शिक्कत नहीं आई कि एक तरफ तो मिलना था साम्राज्य, दूसरी तरफ जंगल का वनवास मिल रहा है। एक मिनट के लिए सारी चीजों को तोड़ करके चल पड़े कि कोई बात नहीं, संभाव रहा। राम ने पूरे जीवन के भीतर कोई अनिष्ट कार्य नहीं किया, और इसलिए कहते हैं राम राज्य। उस राम राज्य के अंदर कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु से नहीं मरा, कभी अकाल नहीं पड़ा। धन धान्य से प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध होता था, कहीं किसी के साथ लूट नहीं होती थी, खसोट नहीं होती थी। चारों तरफ न्याय का साम्राज्य था, शांति थी, संभाव था, समृद्धि थी, प्रेम था, सद्भाव था। ये था राम राज्य। इसलिए राम के चरित्र से सीखिए। केवल मात्र राम की आरती उतार लेने से, राम का भजन कर लेने से राम की पूजा नहीं हो जाती। अगर किसी व्यक्ति को से कुछ सीखना ही है तो उसके जीवन चरित्र को पढ़िए। जो गुण राम के चारित्रिक विशेषताओं में थे, उन विशेषताओं में से कुछ गुण आप लोग भी अपने जीवन में धारण करो, तब जाकर के राम की वास्तविक आराधना हो। और मैं ये कहता हूं, यदि राम की वास्तविक आराधना इस देश ने की होती तो ये देश आज विकासशील देशों की श्रेणी में नहीं होता, ये देश विकसित होता। और जैसे राम के साम्राज्य के अंदर इस देश की ध्वजा सबसे ऊपर लहराती थी, राष्ट्र विश्व गुरु कहलाता था, आज भी विश्व गुरु होता है। परंतु हमने राम के चरित्र से कुछ सीखा ही नहीं। राम के नाम के ऊपर मंदिर बना दिए जगह जगह, और अपनी अपनी दुकानें खोल करके लोग बैठे हुए। राम के नाम को भी जो है नीलाम कर दिया चुनावों की भट्टी के अंदर। राम की जयकारा का नारा लगाते, लोगों को मूर्ख बनाते, अपना उल्लू सीधा करते हैं। राम को भी जो है नीलाम कर दिया लोगों ने। तो इस तरह की जो चीजें आज समाज में चल रही हैं, इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। गुरुकुल की भूमि के ऊपर रहने वाले विद्यार्थी को भी यदि राम के चरित्र की विशेषताओं का पता नहीं तो तुम्हारे जीवन के ऊपर धिक्कार है। लेकिन सबसे बड़ा धिक्कार उन लोगों के जीवन के ऊपर है जो शिक्षक होते हुए भी अपने उत्तरदायित्वों से भागते हैं। मैं सबसे बड़ा अपराधी उन लोगों को मानता हूं। यदि उन लोगों ने युवाओं के भीतर वो बीज बोया होता तो मुझे लगता है आज ये परिदृश्य नहीं होना था जो वर्तमान में सारी स्थितियां हैं। क्योंकि शिक्षक जब असफल रहा तब ये राष्ट्र असफल हुआ है, और आज भी वही चीजें दोहराई जा रही है। शिक्षक शिक्षक नहीं है, मास्टर से भी गिरा हुआ नीच प्रतीत हो रहा है, उसको पता ही नहीं कि उसका उत्तरदायित्व क्या है। वो विद्यार्थियों से भी गए गुजरे लोग, मैं ये मानता हूं। और इसलिए ये राष्ट्र कभी भी जाकर के विश्व गुरु नहीं बन पाएगा ऐसे शिक्षकों के बल के ऊपर, ऐसे अध्यापकों के बल के ऊपर। अपने दिमाग को बदलिए, सब लोग अच्छी तरह से बदलिए, खंगालिए अपने आप को। बहुत बार तुमको बताया जा चुका है, बहुत बार तुमको जताया जा चुका है। ये जो तस्वीरें यहाँ लगी है दो महापुरुषों की, विशेष करके राम और कृष्ण की, इन लोगों ने सदैव क्या किया था? सदैव धर्म का अनुकरण किया था, धर्म का रक्षण किया था, पापियों को दंड दिया था, सत्य और धर्म के मार्ग पर चले थे और सबको चलने के लिए प्रेरित किया था। वही काम आप भी करिए। बड़ा कठिन है,
परंतु वो संभव नहीं। जहां कहीं भी जाओ, जहां कहीं भी रहो, समाज के किसी कोने के अंदर आप लोग रहिए, लेकिन मानवता का रक्षण कीजिए। देश धर्म सर्वोपरि है। ये मातृभूमि जिसके ऊपर तुम रहते हो ये सर्वोपरि है। वयम राष्ट्रीय जागृयाम, मैं राष्ट्र का जागृत पुरोहित हूं। वयम तुभ्यम श्याम बलिहर्ता, हे मातृभूमि जब कभी अवसर आएगा मेरे लिए हंसते हंसते प्राणों का उत्सर्ग कर दे। समझ में आ रही है बात? राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वप्रथम है। और यही स्वर पूजा करता था, वेद वंदना के साथ साथ राष्ट्र वंदना का स्वर पूजा करता था। इसलिए संगठन सूक्त के मंत्र आते हैं सबसे लास्ट में, संगठनम संवत्सरम। सबको एकता के सूत्र में पिरोने की बात बोलता है वेद, वो इसलिए बोलता है ताकि सबका कल्याण किया जा सके। तुमसे बात करने का कोई लाभ तो है नहीं, ये तो मुझे पता है अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी एक शिक्षक होने के नाते मेरा कुछ दायित्व है और उस दायित्व को पूरा करना सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। अब कोई ग्रहण करेगा तो उसका उत्थान होगा, नहीं करेगा तो बाहर में जाए। परंतु ध्यान जरूर रखें, जीवन बार बार नहीं मिलता है। परमपिता परमात्मा उन लोगों को जीवन देता है जिन लोगों ने पूर्व जन्म में अच्छे काम किए। इस जीवन का लाभ उठाइए, दूसरों का भी उद्धार कीजिए और अपना भी उद्धार कीजिए। शायद आने वाले समय में दोबारा फिर परमात्मा तुमको मानव योनि प्रदान कर दे, अन्यथा तो कीट पतंगा सर्प इत्यादि बनाएगा। सारी जिंदगी तुम जो है बाहर डोलते रहना, ठीक है। कई बण जो है तुम्हारे ऊपर लाद दिया जाएगा। कोई खच्चर बनेगा, कोई गधा बनेगा, कोई घोड़ा बनेगा, कोई ऊंट बनेगा, और सारी जिंदगी उस छकड़े को फिर खींचते रहना। और तब रोना कि अगर समय रहते कुछ कर लिया होता थोड़ा बहुत धर्म इत्यादि, तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने का कोई लाभ है नहीं, क्योंकि मैं आप सब लोगों को देख भी रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। उम्मीद करता हूं तुम्हारा